Welcome to the future. चलो हमारे पास ये फ्लैक्स बॉक्स की फाइल है flexbox.html के नाम से, और इसके अलावा जो हमारे पास CSS है उसका नाम क्या है, flexbox.css। इन दोनों के अंदर हम काम करेंगे, बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। बस ये दो फाइल्स हमारे पास खुली रहेंगी। अच्छा, फ्लैक्स बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा था फ्लोट। फ्लोट क्या था, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन करने के लिए, मतलब कि एक ही लाइन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्लोट का यूज करते हैं। ठीक है, और हम अगर हमारे पास 4 ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डिव बनाई और यहाँ पे डिव के अंदर p का टैग रख दिया, और इसको मैंने लॉरेम एप्सम एक छोटा सा टेक्स्ट यहाँ पे दे दिया। इसी तरह दूसरी डिव, तीसरी डिव, ठीक है, 3 डिव्स मैंने यहाँ पे बना ली। अब ये मेरे पास जो डिव्स आएंगी वो किस तरीके से आएंगी, अगर मैं इसको रेंडर करूँगा, कॉपी पाथ करते हैं। मेरे पास ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है डिव, तो ये कैसे आ रहा है, हर एक अलग लाइन से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये तीनों इन लाइन हो जाएं, एक ही लाइन में आ जाएं, तो तीनों को एक ही लाइन में करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सबसे पहले तो इनको क्लास दे देता हूं। तो मैंने इसको क्लास दे दी div1, इसी तरह बाकियों को क्लास दे देता हूं div2, और इसको मैंने div3 लिख दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां पे जाएंगे, सबसे पहले एक्सटर्नल CSS को क्या कर लेंगे, लिंक। तो यहां पे लिख देता हूं लिंक, और उसके बाद href के अंदर हम क्या लिखते हैं, हाइपरलिंक रेफरेंस। तो हाइपरलिंक रेफरेंस किसका डिफाइन करूंगा, CSS का। एक मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, मैंने आप लोगों को बताया था कि CSS के फोल्डर के अंदर सारी CSS होनी चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, यहीं से इसको पकड़ूंगा और यहाँ से मूव करूंगा कहाँ पे, CSS के फोल्डर के अंदर। तो ये मूव का ऑप्शन देगा, मूव कर दिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, CSS के फोल्डर के अंदर। अब मैं यहाँ आऊँगा हाइपरलिंक रेफरेंस में, क्योंकि मेरी flexbox.css की फाइल कहाँ पे मौजूद है, CSS के फोल्डर के अंदर। तो CSS के फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम लिखेंगे ./ और उसके बाद CSS का रेफरेंस दे रहा है। अगर आपको रेफरेंस नहीं देता, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास सजेशन नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल स्पेस बार, तो मेरे पास सजेशन आ जाएंगे। VS कोड की शॉर्टकट की है जो कि आपको सजेशन दे देती है। एंटर करूँगा और उसके बाद flexbox.css की फाइल को लिंक करवा लूँगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे आके एक काम करते हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, क्या होता है वो, एस्टेरिक लगा के कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और मार्जिन 0 और पैडिंग 0, है ना। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, सब चीज़ों को सिलेक्ट करेगा, पूरी बॉडी को, और यहाँ से तमाम मार्जिन पैडिंग को क्या कर देगा, 0 कर देगा, जो ब्राउज़र आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। देखो अब सब स्टिक होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, div1 की क्लास को टारगेट करते हैं। क्लास को टारगेट करने के लिए क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, है ना। और उसके बाद मैं लिखूंगा कि इसको क्या कर दो, फ्लोट लेफ्ट कर दो। जैसे ही फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इन लाइन हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। ये हमारे पास पुराना कॉन्सेप्ट था जब हम इसको इनलाइन करते थे, लेकिन अब हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट है। तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको ये तमाम चीज़ें पता होना ज़रूरी थी। ये पुरानी प्रॉपर्टी अभी भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, इनलाइन करने के लिए, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इनलाइन करने के लिए, एक ही लाइन में अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करके देखेंगे। तो फ्लैक्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, देखो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इसको हटाता हूँ वापस, और यहाँ पे आके मैंने क्लास का नाम दे दिया flex-container। इतनी बात समझ में आई। एक मैंने कंटेनर की क्लास बनाई, कौन सा, फ्लैक्स कंटेनर के नाम से। इसको मैं फ्लैक्स कंटेनर इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आएंगे और जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हेडर के अंदर काम किया था,
है ना, नैव बार बनाया था। तो इसी तरह यहाँ पे भी नैव बार बना लेते हैं। किस तरह से, एक डिव बना दूं और इसके अंदर एक एंकर बना देते हैं, और यहाँ पे आके इस एंकर को होम दे दिया। अच्छा, यहाँ पे आके इसको एक क्लास देते हैं फ्लैक्स हाइफन आइटम, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। होम के बाद क्या आता है, अबाउट, अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट, और क्या आता है, गैलरी। ठीक है, ये चार हमारे पास क्या होगा, लिंक्स होगा यहाँ पे, जो कि आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं, है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो CSS इसको हटा देते हैं। एक काम करते हैं, स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपको नजर आता रहे सही। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरे पास अभी जो ये लिंक्स आ रहे हैं ये किस तरीके से आ रहे हैं, इस तरीके से, क्योंकि मैंने इनको कहाँ रखा है, मैंने इनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट में रखा हुआ है, डिव के अंदर रखा हुआ है। तो आपको पता है कि हर एक डिव अपनी नई लाइन से स्टार्ट होती है, ठीक है, पूरा एक ब्लॉक को कवर करती है। लेकिन नैव बार तो हमारे पास इनलाइन होता है ना, नैव बार के तमाम लिंक्स जो हैं वो इनलाइन होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनलाइन अरेंज करना पड़ेगा। इनलाइन अरेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे करनी होती है, और ये फ़र्ज़ है, ये समझ लेना, ये फ़र्ज़ है जब आप फ्लैक्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे आके फ्लैक्स कंटेनर की क्लास को टारगेट करूँगा। तो क्लास को टारगेट करने के लिए क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, फ्लैक्स हाइफन कंटेनर कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डिस्प्ले, क्या लिखूंगा, फ्लैक्स। अब इनलाइन छोड़ दो, डिस्प्ले फ्लैक्स किया, रन किया, आ गया इनलाइन। समझ में आ गई इतनी बात। अभी बस एक प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये सब सेट हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लैक्स किया और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं सेंटर तो ये सेंटर में आ गया। दोनों तरफ से सेम मार्जिन लेके उसने पूरे कंटेंट को सेंटर कर दिया। ये जो कॉन्सेप्ट था जो हमने फ्लोट के अंदर किया था, पैडिंग वाला कॉन्सेप्ट, इसको आप भूल जाओ। अब पता है क्या यूज करोगे, अब अगर आपको इनके बिटवीन, इनके बीच में वो चाहिए, स्पेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पे आके लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, हाँ ज्यादा हो गया तो स्पेस अराउंड कर देता है, ये लो कम हो गया, नैव बार बन गया। कितनी चीजों में नैव बार बना, दो प्रॉपर्टीज लगाई, नैव बार बन के तैयार हो गया हमारा सुकून से। तो इतना कोई मसला ही नहीं हुआ। लेकिन हमने फ्लोट में कितनी मेहनत की थी ना, लिस्ट का टैग बनाया था, li बनाया था, ul बनाया था, इतनी सारी मेहनत कर ली थी हमने। तो वो ज़रूरी थी ताकि आपको जब आगे कोई चीज़ मिले तो फिर वो आसान मिले, और वो चीज़ आप समझ लोगे तो आपकी लर्निंग हो गई वो वाली। ठीक है, अब इसको बैकग्राउंड दे देते हैं फ्लैक्स कंटेनर को। टेन px कर देते हैं पैडिंग, बहुत है इतनी। अच्छा, टेक्स्ट का कलर भी। अच्छा, अब ये चीज़ें तो आप लोगों को मालूम है कि मैं इसका ये जो हटाऊंगा अंडरलाइन, ये तमाम चीज़ें कैसे हटेंगी आप लोग मुझे बताओगे, किस तरह टारगेट करना है, कैसे हटाना है, क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह स्क्रैच से घर जाके बनाया था ना कंटेंट। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, पहले तो कलर अप्लाई कर देते हैं इसमें। अच्छा, कलर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो होगा, कलर तो अप्लाई नहीं हो रहा, अब क्या करें, टेक्स्ट का कलर तो अप्लाई नहीं हो रहा, वाइट करना है टेक्स्ट मुझे, क्या करूं, मैंने इस तरह किया हुआ है।
मुझे यहाँ से ये अंडरलाइन हटानी है, ये जो आ रही है लिंक्स की, और टेक्स्ट का कलर वाइट करना है। बताओ कैसे होगा? किस चीज को टारगेट करूंगा तो होगा? टारगेट किस चीज को करना है पहले तो ये सोचो। HTML के अंदर किस चीज को टारगेट करके बताएंगे हम? एंकर को किस तरह टारगेट करेंगे? फ्लैक्स आइटम के अंदर तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आगे? डॉट फ्लैक्स आइटम ए, एंकर का टैग, और यहाँ पे आगे कलर की प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर अप्लाई की उसको नीचे ला के अप्लाई कर देंगे। हो गया? दूसरा क्या करना है? ये जो अंडरलाइन है ये हटानी है। टेक्स्ट डेकोरेशन, उसको बोल देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन भी हटा दो। फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हवर इफेक्ट भी डाल दें। जब क्लिक होगा तो क्या होगा? क्या कलर लगाएं इस पे? ओ ब्लैक कलर, ब्लैक बड़ा पसंद है तुम लोगों को, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ठीक है। अच्छा, अब इनको लिंक करना तो आप लोगों को मालूम है कि लिंक किस तरह होता है।